सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अब हम लोग चेक करने वाले हैं फाइल स्ट्रीम का इनपुट आउटपुट। सो फाइल स्ट्रीम क्या होता है? ऑपरेशंस इन सी प्लस प्लस आर परफॉर्म यूजिंग द एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी। जैसे एफ स्ट्रीम हेडर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, विच प्रोवाइड्स क्लासेस एफ स्ट्रीम फॉर रीडिंग फ्रॉम फाइल्स एंड ऑफ स्ट्रीम फॉर राइटिंग टू फाइल्स। हियर इज एन बेसिक ओवरव्यू ऑफ द फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। तो फाइल इनपुट, रीडिंग फ्रॉम अ file, opening a file. We use if stream object to open a file for reading. Use standard input operations this for extraction to read data from the file. Closing the file, close the file after reading is complete. And same the चीज़ हम लोग ऑफ स्ट्रीम कर सकते हैं, तो राइट ऑन द फाइल एंड क्लोज द फाइल आफ्टर कंप्लीशन। तो इसका एक छोटा सा कोड है मेरे पास, ये मैंने खुद से नहीं लिखा है, लेकिन स्टिल हम लोगों ने ये फाइल बनाई, ये फाइल थी, ठीक। तो ये फाइल output डॉट टी एक्स टी ओपन फाइल फॉर राइटिंग। अब हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। पहले यहाँ पे ना एक फाइल बना लेते हैं, ठीक। डाटा रिटर्न टू फाइल अनेबल टू ओपन फाइल फॉर रीडिंग। अब ये फाइल बनी कहाँ होगी, ठीक। output डॉट टी एक्स टी ये फाइल है, ठीक। output डॉट टी एक्स टी फाइल में हम लोग ने हेलो वर्ड और 42 लिखा हुआ है, ठीक। हम लोगों ने एंटर किया था आउट फाइल डॉट फोर्स, फिर इन फाइल डॉट ओपन और रीडिंग फ्रॉम द फाइल। अब फाइल को रीड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइल रीड करने की अगर फाइल रीड हो जाए तो अच्छी बात है। तो हम लोग ट्राई भी कर सकते हैं फाइल रीड करने का, क्योंकि अभी तो वो चल नहीं रही है, फाइल क्लियरली दिख रहा है। अगर फाइल चलने लगेगी तो समझ में आएगा। तो अगर हम लोग फाइल को ढूंढें तो ना, अ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आउट फाइल जो थी आउटपुट डॉट टी थी, फाइल इनपुट लीडिंग फ्रॉम अ फाइल। तो फाइल का नाम यहाँ पे आप लोग चेंज करके आउटपुट डॉट टी कर दो, ठीक। आउटपुट डॉट टी कर दिया, वो सेव होगा। रीड फ्रॉम फाइल हेलो वर्ल्ड, रीड फ्रॉम फाइल 42, जो कि हम लोग के फाइल में था, ठीक। अब आपको समझाता हूँ इसमें यूज़ क्या हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने ऑफ स्ट्रीम यूज़ किया रीड एंड राइट करने के लिए। सबसे पहले ऑफ स्ट्रीम से आउट फाइल हम लोगों को मिली आउटपुट डॉट टी। हम लोगों ने वो फाइल ढूंढी, उस फाइल को खोला, उस फाइल में हम लोग ने हेलो वर्ड लिखा, 42 लिखा। और हम लोग और भी चीज़ भी लिख सकते हैं, आउट फाइल hey I am in the out file, ठीक। अब यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक। हम लोग ने फिर आउट फाइल डॉट क्लोज कर दिया और फिर हम लोगों ने ये चीज़ रिटर्न करेंगे, डाटा रिटर्न टू द फाइल। कि अगर हम लोग को जैसे ही इफ आउट फाइल इज ओपन, जैसे ही ओपन करते हैं, अगर जैसे ही फाइल ओपन होगी, सक्सेसफुल हो गई ओपन करने में, तो हम लोग ने वहाँ पे पेस्ट कर दिया अपना डाटा जो हम लोग को करना था। डाटा पेस्ट कर दिया, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद डाटा इज रिटन, और अगर नहीं खुली तो अनएबल टू ओपन फाइल फॉर राइटिंग, ठीक। अब यही सेम चीज़ हम लोग कर सकते हैं फाइल के लिए, रीडिंग के लिए। रीडिंग के लिए अगर ओपन हो गई, ठीक, तो हम लोग स्ट्रिंग लाइन लेंगे। स्ट्रिंग लाइन लेने के बाद वाइल गेट लाइन, ये एक फंक्शन होता है, वाइल गेट लाइन इन फाइल, फाइल के अंदर है हम लोग, और लाइन बाय लाइन हम लोग रीड करते जाएंगे। तो लाइन रीड करी और उसको प्रिंट कराया, लाइन रीड करी और उसको प्रिंट कराया। बेसिकली यही होता है कि लाइन हम लोग रीड करेंगे, डाटा रिटर्न टू द फाइल, रीड फ्रॉम फाइल हेलो वर्ड, रीड फ्रॉम फाइल 42, हे आई एम इन द आउट फाइल, ठीक। तो आउट फाइल इस चीज़ का नाम था, और जो फाइल का असली नाम था वो था आउटपुट डॉट टी जो कि हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया है, ठीक। तो अगर इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो आप लोग को फाइल्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग फाइल में रीड कैसे कर सकते हैं और राइट कैसे कर सकते हैं। ये दोनों वीडियोस भी ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे। आई नो आप लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, ये फाइल रीडिंग इज़ नॉट अ बिग टॉपिक, बट स्टिल आप लोगों को इसको पढ़ते रहना चाहिए। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, बाय बाय।